Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 18th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Awarding first type certificate under drone rules. तो ये जो फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट है ये ड्रोन रूल्स के तहत आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया। ये जो आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड है ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसान ड्रोन्स में। किसान ड्रोन्स का मतलब है ये जो ड्रोन्स है ये ड्रोन स्पेशली किसानों के लिए बनाए गए, मतलब फार्मर्स के लिए बनाए गए, फार्मर्स के लिए मतलब एग्रीकल्चरल के वेरियस यूज़ेस के लिए। और एविगेशन का मतलब क्या होता है? एविएशन जिसे हम बोलते हैं। तो एविएशन या एविगेशन मतलब होता है जो फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, तो इसी को कहा गया एविएशन या एविगेशन इंडस्ट्री। ओके, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया। ओके, तो आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन जो है इन्होंने स्पेशली किसान ड्रोन्स ही ये लॉन्च करते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद अ टारगेट टू क्रिएट ड्रोन हब। इन्हें क्या करना है, ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है? ताकि इनका टारगेट है 2030 तक, मतलब 2030 ईयर तक इन्हें एक ड्रोन हब बनाना है हमारे इंडिया में। ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 34 डेज़ में ही ये सर्टिफिकेट अवेल कराया गया, जो कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है ये इकोसिस्टम क्रिएट करेगा वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी इंडिया में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैसे पेड़ पौधे रहते हैं तो हम पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। वैसे ही ड्रोन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी ड्रोन इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम फॉर ड्रोन्स। तो अभी अवेलेबल है टोटल 14 प्रोटोटाइप्स। ओके, वो भी सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए। तो आने वाले 3 सालों में करीब 100 ड्रोन के प्रोटोटाइप्स अवेल कराए जाएंगे, ये इन्होंने बताया है। ये न्यूज़ है एविगेशन से रिलेटेड। तो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा बाय महाराष्ट्र गवर्नर। तो महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर रतन टाटा, इन्हें ये ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया, मतलब डॉक्टरेट का ऑनर इन्हें दिया गया। हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने ये ऑनररी डॉक्टरेट दिया है रतन टाटा को। तो फर्स्ट स्पेशल कॉन्वोकेशन है ये HSNC यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है। तो HSNC यूनिवर्सिटी में मतलब मुंबई में ये अवार्ड इन्हें दिया गया। ये जो अवार्ड है इन्होंने कहा है, मतलब हमारे जो गवर्नर है इनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑनर दिया गया है रतन टाटा जी को, ये इनकी पूरी फैमिली के लिए, फैमिली मतलब टाटा फैमिली मतलब वो वाली फैमिली नहीं, इनका मतलब है कि पूरी टाटा इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़, मतलब वो कहा गया है टाटा फैमिली। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है हमारे उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। देन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। अब देखिए ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन होता क्या है? तो जैसे कि नाम में ही दिया वे फाइंडिंग मतलब रास्ता ढूंढना। तो यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है UN में, पलाइज दिस नेशन, तो ये यूनाइटेड नेशंस में ऑफिस है एट जिनेवा में ये ऑफिस है। तो ये ऑफिस किस चीज़ का है? पूरे जो नेशंस है, पूरा जो वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है उनकी जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है वो यहाँ पर होती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचने के बाद, इस बिल्डिंग में पहुँचने के बाद सब
लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि कहाँ जाए, किस चीज़ से रिलेटेड कहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, तो उसके लिए ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। वैसे ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन कई सारे हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है नेविगेशन के लिए। तो ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच। सो इसमें क्या होगा कि ये इसमें डोनेशन भी दिया जाएगा इंडिया से। इंडिया यूएन को इसमें डोनेशन देगा ऑन द ओकेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी इन 2020। सो इसकी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगी अबाउट $2 million फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऐप ओनली। ओके, सिर्फ ऐप के मेंटेनेंस के लिए $2 million इंडिया प्रोवाइड करेगा यूएन को। ओके, सो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिल्डिंग की, ये ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया सो दैट नेविगेशन एप्लीकेशन जो है वो और भी इफ़ेक्टिवली काम कर सके, इसलिए ये डोनेशन दिया गया। और इसी के साथ जो भी इंडिया से विजिटर्स जाएंगे या कहीं से भी विजिटर्स जाते तो उनके लिए उस प्रीमाइस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सो न्यूली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये लॉन्च की गई है। अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी पहले, ठीक है, तो इसी के बाद ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना बनाई गई, मतलब आदि इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया। आदि का मतलब है एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल क्या होगा इसमें, देखिए पहले जो स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसमें क्या था कि जिस विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी की है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये जो है आदि बोला गया, मतलब ये जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है किसी विलेज में, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, तो उन सारी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई है। सो ये क्या करेगा, ट्राइबल विलेजेस जो है इनका फास्टर डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि ये इसमें कोई भी कास्ट बैरियर नहीं है। सो द मिनिस्टर सेड दैट द फोकस ऑफ द स्कीम इज ऑन द जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ 41 मिनिस्ट्रीज। तो इसमें इस ट्राइबल विलेज के डेवलपमेंट के लिए 41 मिनिस्ट्रीज के तहत डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे टू एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट। सभी तरह पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर करने के लिए ये 41 मिनिस्ट्रीज ट्राइबल विलेज से प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। सो ये स्पेशली इसका क्राइटेरिया क्या है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन रहनी चाहिए विलेज में ओवर 500, जिसमें कि 50% ट्राइबल पॉपुलेशन रहनी चाहिए। और इसमें अलोकेशन जो होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो होगा अराउंड ₹1354 करोड़। सो अब ये ट्राइबल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है मिस्टर अर्जुन मुंडा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब इन तेलंगाना। तो इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले फैब जो है, फैब मतलब फैब्रिकेशन यूनिट, तो ये फैब्रिकेशन यूनिट बनाया जा रहा है इन तेलंगाना। अब फर्स्ट डिस्प्ले फैब होता क्या है, देखिए फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन का मतलब है जो भी मोबाइल, टीवी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो स्क्रीन होती है, अपर स्क्रीन, जैसे हमारी मोबाइल की जो ऊपरी परत होती है स्क्रीन, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्ले। तो ये फर्स्ट डिस्प्ले यूनिट निकाला जा रहा है इंडिया में, मतलब तेलंगाना में। इसके पहले हम इंपोर्ट करते थे चाइना, जापान, यूएसए से। तो चाइना, जापान, यूएसए के बाद ये हमारा नंबर लग रहा है अभी। सो इसमें क्या होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो इसमें जो है राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ये एक इन्वेस्टमेंट साइन करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा अराउंड ₹24,000 करोड़। और रही बात ये राजेश एक्सपोर्ट्स की, राजेश एक्सपोर्ट्स को एलएस भी बोला जाता है। ये फॉर्चून 500 कंपनी है जो कि डिस्प्ले फैब ये मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये डिस्प्ले फैब लॉन्च किया गया है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम, जिसमें मोस्ट एडवांस एमोलेड डिस्प्ले
बनाया जाएगा तेलंगाना में। एमोलेड जो है ये OLED ओलेड का ये पार्ट है एमोलेड। तो ओलेड या एमोलेड होता क्या है, तो जो थिन फिल्म होती है, थिन फिल्म डिवाइसेस होते हैं, उसी को कहा गया है एमोलेड डिस्प्लेज। ओके, तो सभी जो फैब होते हैं वो एमोलेड नहीं होते, लेकिन इसमें एमोलेड भी अवेलेबल कराए जाएंगे। सो an industry first credit line service on WhatsApp by Cash। कैश ये एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो व्हाट्सएप के थ्रू क्रेडिट लाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर खाली आप अपना नाम भी डालोगे तो इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा कैश ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो आपको फिल करना है। और KYC चेक के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपको कुछ 5 क्लिक्स के बाद आपको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। सो ये है व्हाट्सएप का फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस। सो गोल्ड मेडल विनर एट इंडिया इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो गोल्ड मेडल विनर कौन है, देखिए हमारे ही इंडियन वेटलिफ्टर है, जो कि ये सेनापति गुरु नायडू, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल क्लिंच किया है। किस में, किस कैटेगरी में, तो मेंस 55 kg इवेंट में। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, विद टोटल लिफ्ट ऑफ 230 किलोग्राम का ये उन्होंने वेट लिफ्ट किया है। और इसके अलावा सिल्वर मेडलिस्ट भी है। सिल्वर मेडलिस्ट है हमारे इंडियन वेट लिफ्टर्स, दैट इज़ विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्यवहारे। तो इन्होंने ये सिल्वर मेडल जो है ये ओपनिंग ऑफ द इवेंट सेरेमनी में क्लिंच किया है। क्लिंच किया मतलब ये जीता है उन्होंने मेडल। सो इसका वेन्यू है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वेन्यू लियोन मैक्सिको में। तो इसका वेन्यू भी आपको ध्यान रखना है और इसकी कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। 55 kg इवेंट में उन्होंने ये गोल्ड मेडल क्लिंच किया। अब देखिए एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022 इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट अक्रॉस द ग्लोब। तो ये ऑब्जर्व किया गया ऑन जून 15, दैट इज सी। तो ये जो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस है ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, सो दैट ये एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, सो दैट एल्डर को इग्नोर ना करें लोग, एल्डर को रिस्पेक्ट दे और उन पर होने वाले अब्यूज़ या हरासमेंट्स कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, इसके लिए एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म इसमें लॉन्च किया गया। सो एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे की इस बार का फोकस है, ये थीम नहीं है, ये है फोकस। इसका फोकस है कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। सो इसकी कोई थीम नहीं है, इसका है फोकस। तो जून 15 डेट याद कैसे रखनी है आपको, तो आधा महीना बीत गया, आधा महीना बीत जाने के बाद किसी भी हमारे एल्डर पर्सन ने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उन पर अब्यूज़ होने लगा। ओके, मतलब आधा महीना बीतने के बाद, मतलब जून से हम याद रखेंगे, कुछ लोग जुड़ कर आए, मतलब कुछ लोग इकट्ठा आए और उन्होंने अब्यूज़ किया, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। देन which of the following bank launched lending support for high growth tech led startups in India? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज HSBC बैंक, दैट इज हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो HSBC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड दिस लेंडिंग सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने USD 250 मिलियन इन्होंने इस लेट स्टार्टअप में इन्होंने लेंडिंग सपोर्ट दिया है। किसने, HSBC बैंक ने। तो इसमें क्या होगा कि जो लेंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे, इस लेंडिंग प्रोसीजर को ये HSBC बैंक मॉनिटर करेंगी, जो कि हाई ग्रोथ टेक लेट स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है इंडिया में। ओके, देन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड बैकहो फेस्टिवल। इसका राइट आंसर है ए, दैट इज आसाम। बैकहो से आपको याद रखना है, हम बोलते हैं ना कि बैठिए या बैठो,
तो उसी से हम याद रखना है आसानी से बैठा जा सकता है या वो आसानी से बैठ के, दैट मीन्स बैठो साउंड्स लाइक बैखो, बैखो आसाम का स्प्रिंग फेस्टिवल है ये सिर्फ स्प्रिंग में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय रभा ट्राइबल कम्युनिटी। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है रबा, जिसके द्वारा ये बैको फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। देन so before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course. जिसमें आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी फीस रहेगी 4,250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.